190 मिलियन पाउंड जो है वो मलिक रियाज हुसैन प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं उनका बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने आइडेंटिफाई किया और उनसे पूछा कि इसका ओरिजिन क्या है, ये पैसा आपके पास कहाँ पे है, और वो उसकी मनी ट्रेल दे नहीं सके। जब वो उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा कॉन्फिस्केट कर लिया और उसके बाद वो पैसा रियासत पाकिस्तान से रब्ता किया कि जी ये पैसा मनी ट्रेल ये आपके मुल्क से आया, तो जी ये आपको हम वापस देते हैं। तो इन्होंने कहा जी कि ठीक है आप हमें वापस दें, और फिर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और ये कहा गया कि ये पैसे पाकिस्तान के कौम की इमानत है। तो मुझे याद ये पड़ता है कि जब ये खबर आई थी ना कि जी मलिक रियाज हुसैन के 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ से पकड़ के पाकिस्तान की हुकूमत को दिए थे, तो हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की इमानत है, और बाद में हमें ये पता चला कि वो पैसा जो है मलिक रियाज हुसैन के अकाउंट में, जो कि बैरिया टाउन कराची का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था जिसमें कितने 100 अरब रुपए की सेटलमेंट हुई थी, उसी के अंदर एडजस्ट हो गया। तो मैंने इस हवाले से आवाज़ उठाई थी, मैंने इस हवाले से प्रोग्राम्स वगैरह भी किए थे, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है? देखें अभी हुकूमत क्या कर रही है कि इस केस को बुनियाद बना के वो ये कहते हैं कि देखें क्योंकि ये 50 अरब रुपए की दिहाड़ी इमरान खान ने लगाई थी और ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये काबीना के सामने पेश भी नहीं किया गया और उन लोगों को पता भी नहीं चला और उनको अंधेरे में रखा गया, और इमरान खान अकेले ने जैसे दिहाड़ी लगवा दी है मलिक रियाज हुसैन की, और उसके बदले में उसने लिया क्या, अलकादिर ट्रस्ट केस की 450 कनाल ज़मीन जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी। पहली बात तो ये है कि वो ज़मीन कोई ज़ाती नाम पे इमरान खान ने अपने नाम करा ली है, उधर तो वो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के अगर वो ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी के तौर पे ज़मीन जो है उसको वो मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें कानूनी तौर पर तो कोई जुर्म है नहीं, और वो जो ज़मीन है वो यूनिवर्सिटी को जा रही है, तो ट्रस्टी होना तो किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है। अगर उन्होंने उस ज़मीन में कोई खुर्द बुर्द की है और उसमें कोई करप्शन की है और वो अपने ज़ाती नाम पे इमरान खान ने करा लिया, तो फिर आप इमरान खान के हवाले से कह सकते हैं कि जी ये इन्होंने करप्शन किया। उस तरह की कोई बात हुकूमत अभी तक तो सामने लेकर आई नहीं है, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी बनी है, वो तो चल रही है, वो तो ट्रस्ट है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अब इसको ये बेवकूफ़ समझते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि जिस तरह से अपना इन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि जी 50 अरब रुपया इमरान खान ने चोरी कर ली। ओ भाई इमरान खान ने कैसे चोरी कर लिया, उस वक्त की खबरें तो ज़रा आप निकालें, उस वक्त का रिकॉर्ड तो आप ज़रा निकाल लें। ठीक है इमरान खान के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस हवाले से आप तफ्तीश इन्वेस्टिगेट करें कि क्या इमरान खान ने कोई सहूलतकारी की थी कि ये 50 अरब रुपया जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से भेजा था, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको रिसीव किया था, वो मलिक रियाज हुसैन के अकाउंट में एडजस्ट हो गया, जिसमें उसने सैकड़ों अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जो एडजस्टमेंट हुई थी उसी के अंदर वो एडजस्ट हो गया, यानी कि उसी को वापस चला गया। क्या इमरान खान की उसमें कोई सहूलतकारी थी? दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सहूलतकारी या और नो सहूलतकारी, वो पैसा गया कहां पे है? क्या वो पैसा इमरान खान की जाती जेब में गया है, या वो पैसा इमरान खान ने खुद पकड़ के जाती तौर पे मलिक रियाज हुसैन के हाथ में दे दिया है, उसकी जेब में डाल दिया है? ऐसा कुछ हुआ है? और भाई खुदा के बंदो रिकॉर्ड निकालो, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज हुसैन बैरिया टाउन कराची का केस चल रहा था और उस केस में सैकड़ों अरब रुपए की सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। और जब ये पैसा तकरीबन 50 अरब रुपए, जो उस टाइम पे 38 अरब रुपए बनता था एक्सचेंज रेट के हवाले से, 40 अरब रुपए बनता था, वहां से आया है, तो वो पैसा शहजाद अकबर के ट्वीट्स मौजूद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिया गया, उसमें से इतने पैसे डाल दिए गए, तकरीबन बल्क मेजर चंक डाल दिए गए और बाकी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिए जाए। यानी कि वो पैसा तो उधर से आया है और हुकूमत के थ्रू, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और उनके थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज हुसैन के अकाउंट में अकोमोडेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो इसमें सहूलतकारी फिर अकेले इमरान खान की कैसे है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पैसा अगर चोरी का था तो इसका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली इवेंचुअली है कौन? किसके पास गया है? ओ भाई जिसके पास गया है उसको किसी ने बुलाया है, उससे किसी ने पूछा है? नैब ने मलिक रियाज हुसैन, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि पैसा 50 अरब पाकिस्तान की कौम की अमानत था, जिसके पास चला गया है, सहूलतकारी। चलो अगर मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी लूं कि इमरान खान ने सहूलतकारी की है, तो सहूलतकार को आपने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तमाशा जिस तरह से लगाया, और उसके पास तो आप खुद कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, उसने तो उसको दे दिया। उससे किसी ने पूछा?
उसको किसी ने नोटिस दिया, उससे कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है? और फिर ये जो सहूलतकारी है, या अगर ये हुई भी है मिसाल के तौर पे, तो ये क्या अकेले इमरान खान ने की है? वो पैसा वाया इमरान खान, रिकॉर्ड ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त मियां साकिब निसार थे, और मुझे इस वक्त याद नहीं पड़ रहा अगर वो मामला उस वक्त बेंच एक बना हुआ था। नॉर्मली ज्यादातर केसेस में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन साकिब निसार साहब के साथ बेंच में होते थे, तो शायद यही बेंच हो, शायद ये बेंच ना हो, वो मैं चेक कर लूंगा, अगले वीलॉग में आप लोगों को बता दूंगा। तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए थे। तो अगर इमरान खान ने कोई सहूलतकारी की भी थी मिसाल के तौर पे मलिक रियाज हुसैन को कोई फायदा पहुंचाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों अकोमोडेट करवा दी? तो वो सहूलत